गुड आफ्टरनून क्लास। इस लेक्चर में हम लोग एंटीना के बेसिक्स को पढ़ेंगे और एंटीना की डेफिनीसन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है एंटीना, इसको समझेंगे। IEEE के अकॉर्डिंग क्या डेफिनीसन है एंटीना की, इसको समझेंगे। और रेडिएशन किस तरीके से होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीना कौन कौन से हैं, इसको समझेंगे। ठीक। जो एंटीना इज डिफाइंड बाय वेबस्टर डिक्शनरी, यूजुअली अ मेटालिक डिवाइस और रॉड और वायर for radiating and receiving radio waves. Okay, the IEEE standard definition of term antenna is define the antenna as a aerial, means it will be radiating or receiving radio wave, or you can say that it is a transducer. It is a transducer which will be converting electromagnetic signal or radio waves, electromagnetic waves, it will receive electromagnetic waves, and then after it will convert it into the electrical signal, and then after it will transfer it, and then after again it will receive an electrical signal, and then after convert it into the electromagnetic wave. So basically antenna is what? Antenna is a transducer which will convert electrical signal into electromagnetic waves. Okay, so or you may say that it is flared out waveguide. It is flared out waveguide. This is a waveguide. एक waveguide है जिसमें कि electromagnetic waves travel कर रही हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और जब ये वेवगाइड फ्लेयरिंग आउट होती है, व्हेन दिस वेवगाइड फ्लेयर आउट, तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड चेंज हो रही है उसके नाते इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बाहर की तरफ ट्रेवल करने लगती है। तो व्हाट इज एंटीना? एंटीना इज आल्सो वी मे से दैट इट इज अ फ्लैर्ड आउट वेवगाइड, जस्ट लाइक एज यू कैन से दैट दिस इज सोर्स. Okay, then after it is a transmission line. In transmission line electromagnetic wave will travel, and then after this flaring out is basically what it is doing, it is changing a wave into radiating wave, means it is a guided wave, and it is now guided wave into radiating wave, in which the radiated wave is now moving in the free space. Okay, so व्हाट इज़ एंटीना? एंटीना में होता क्या है, देखिए ये जो आपका इन्वायरमेंट है उसका जो इम्पिडेंस होता है दैट इज़ 377 ओम और 125 ओम, इस तरीके से ये इसका जो है ये आप इसका इम्पिडेंस मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका जो इम्पिडेंस होता है दैट इज़ 50 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से फ्लैरिंग आउट करके इम्पिडेंस चेंज करते हैं, और जब यहाँ पर इम्पिडेंस मैचिंग हो जाती है, एक समय आता है जब यहाँ पर इम्पिडेंस मैचिंग हो जाती है, और इम्पिडेंस मैचिंग के बाद जो भी यहाँ पर वेव रहेगी या जो भी एनर्जी रहेगी दैट विल बी फुल्ली ट्रांसफर्ड हियर, और मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड हियर इन केस ऑफ इम्पिडेंस मैचिंग। तो इस तरीके से हम लोग मैचिंग कराते हैं, जो लोड होता है वो कम्प्लीटली मैच होता है, और उस तरीके से यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि अंदर ट्रेवल कर रही होती है ट्रांसमिशन लाइन की, वो बाहर जो है इस तरीके से वेवगाइड में ट्रेवल करने लगती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीनाज होते हैं, जैसे ये डाईपोल दिखा रहा है। ठीक, और यहाँ पर फिर ये सर्कुलर लूप एंटीना दिखा रहा है, इस तरीके से हेलिक्स दिखा रहा है। ठीक, आप देखिए ये जो है एक तरीके से ये देखिए दिस इज़ अ सोर्स. ओके, नाउ दिस इज़ अ ट्रांसमिशन लाइन और यहाँ पर लोड है या एंटीना है. ठीक है, तो एंटीना मतलब क्या होगा कि एंटीना पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जो भी यहाँ पर स्टैंडिंग वेव होगी वो नहीं बनेगी. ठीक है, मतलब जो भी एंटीना होगा वो रिटर्न वेव नहीं आएगी, जो भी है लोड के नाते फिर वो ट्रांसफ़र ही हो जाएगी. मींस कोई भी रिटर्न स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, जो आपका इंसिडेंट वेव होती है और रिफ्लेक्टेड वेव होती है, वो दोनों मिलकर स्टैंडिंग वेव बनाते हैं. तो स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी, जो भी रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो बहुत ही कम होगी, और मैक्सिमम जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी. सो व्हाट इज़ एंटीना? एंटीना में मतलब आपको समझ में आया कि एक तरीके से मैच्ड टर्मिनेशन भी आप एंटीना कर सकते हैं, जो कि इम्पिडेंस मैचिंग होगा, और इस तरीके से इन्वायरमेंट के साथ इम्पिडेंस मैचिंग होगा, और उस तरीके से मैक्सिमम जो होगा रेडिएशन वो बाहर की तरफ जाएगा, मैक्सिमम रेडिएशन जो है वो फ्री स्पेस की तरफ जाएगा. ठीक, तो इस तरीके से आपने डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीना. तो टाइप ऑफ एंटीना मींस वायर एंटीना जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं. ऑटोमोबाइल में आप देखिए कार के ऊपर एक तरीके से वायर एंटीना लगा रहता है, अदरवाइज बिल्डिंग्स के ऊपर आप देख सकते हैं. शिप्स में इस तरीके के एंटीना यूज़ किए जाते हैं, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट इनमें यूज़ किए जाते हैं. जहाँ पर भी वायर होगा, डाईपोल होगा, लूप होगा, हेलिक्स होगा, ऐसे ऊपर जितने भी एंटीनाज यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, ऑल दीज एंटीनाज आर अ काइंड ऑफ वायर एंटीनाज.
all these antennas are kind of wire antennas. Now the aperture antennas means जिसमें अपर्चर होता है, जस्ट लाइक एज आप देखिए फ्लैट आउट इस तरीके से हॉर्न, आपका जो डिश टीवी जो ऊपर लगा होगा वहाँ पर तो एक डिश लगा होगा और उसके पहले अगर आप देखोगे तो एक तरीके से इस तरीके का एक हॉर्न लगा होगा, ठीक है, इस तरीके का एक हॉर्न यहाँ पर डिश टीवी पर आया होगा, तो ये क्या है, दिस इज़ अ हॉर्न। तो एक तरीके से एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ हॉर्न एंटीना, और एक तरीके से ये अपर्चर एंटीना को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से कोएक्सियल हुआ या फिर रेक्टेंगुलर वेवगाइड हुआ, तो ऑल दीज आर अपर्चर एंटीना। सो अपर्चर एंटीनाज मे बी मोर फेमिलियर टू द लेमैन बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। फिर आता है माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, क्योंकि इसे हम लोग पीसीबी पर बना सकते हैं। जो पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है उसके ऊपर देखिए कॉपर होता है, बीच में क्या होता है, बीच में डाइलेक्ट्रिक की लेयर होती है, ऊपर कॉपर होता है, बीच में डाइलेक्ट्रिक की लेयर होती है और नीचे भी कॉपर होता है, ठीक है। तो जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें आप देखिए इस तरीके की सर्किटरी बनी होती है, तो उसी में सर्किट भी बना रहता है और उसी में हमारा एंटीना भी फैब्रिकेट हो जाता है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। मोबाइल फ़ोन में जो आपका जो आईसी होता है, जो पूरा का पूरा पीसीबी होता है, उसी में आपका माइक्रोस्ट्रिप एंटीना बना रहता है। तो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एंटीना है। और ये देखिए जैसे यहाँ पर इस तरीके से पैच बना रहता है, ठीक है, एक तरीके से ऊपर कॉपर होता है, नीचे कॉपर होता है, यही पैच का हम लोग डिज़ाइनिंग चेंज करते हैं, तो उस तरीके से एंटीना के डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन और डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिलता है, ठीक। इस तरीके से ये हो गया आपका माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, ये पैचेस हैं। तो उसके फिर आता है एंटीना एरे। एंटीना एरे में क्या आता है, एंटीना एरे मीन्स जैसे कि आप यहाँ पर ऊपर देखिए तो ये माइक्रोस्ट्रिप एंटीना आपका सिंगल है और ऐसे हम लोगों ने ढेर सारे एंटीनास कलेक्ट कर दिए, तो इस तरीके से एरे बन गया। एरे मीन्स एक तरीके से 2 4 6 8 इस तरीके से जब एंटीनास कलेक्ट होंगे, सो दिस विल कॉज एन एरे, ओके। फिर आता है रिफ्लेक्टर एंटीना। तो रिफ्लेक्टर एंटीना जैसे कि जो रिफ्लेक्टर की तरह से बिहेव करेगा, ठीक, जैसे दीज आर डायरेक्शनल एंटीना, वायर एंटीना या ग्यूडा एंटीना है, ठीक है। ये आपका अपर्चर एंटीना है, ठीक है ना, ये आपका ग्राउंड प्लेन है और इस तरीके से यहाँ पर एरे भी दिखा रहा है, ठीक। दीज आर रिफ्लेक्टर एंटीना। जैसे कि आपकी डिश टीवी जो है, डिश टीवी जो डिश ऊपर लगा हुआ है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्टर एंटीनास, ठीक। वहाँ पर क्या होता है, एक रिफ्लेक्टर सरफेस होता है जिससे कि चीज़ें रेडिएट होती हैं और रिसीव होती हैं, ठीक। और फिर आता है लेंसेज एंटीनाज। लेंसेज एंटीनाज में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न को या तो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं या तो फिर रिसीव करते हैं इस तरीके से, तो दीज आर लेंसेज एंटीनाज, ओके। फिर आता है रेडिएशन फिर आपका इस तरीके से डिफरेंट एंटीनाज होते हैं, ठीक। फिर आता है रेडिएशन मैकेनिज्म। तो आपको पहले बताया कि एक जो स्टैटिक चार्ज होता है वो क्या रिजल्ट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट करता है, ठीक। और एक मूविंग चार्ज, मतलब जो मूविंग चार्ज मतलब चार्ज जब मूव कर रहा होता है, मतलब जब करंट फ्लो कर रही होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिजल्ट करता है। मींस एक तरीके से जब मूविंग चार्ज होगा तो वो एच और बी को रिजल्ट करेगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमें क्या चाहिए, मूविंग या वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हमें आई को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब वेरिएशन इन आई मीन्स वेरिंग आई विथ टाइम, वेरिंग आई विथ टाइम। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर एक्सेलरेटिंग और डी एक्सेलरेटिंग चार्जेज। तो वेरिंग आई मीन्स चेंजिंग आई, मतलब डी आई बाई डी टी, इस तरीके से वेरिंग आई को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, एक तरीके से ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेटिंग चार्जेस और डी एक्सेलरेटिंग चार्जेस। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल रिप्रेजेंट, एंड ड्यू टू दिस वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी what, there will be electromagnetic waves. So if the charge is not moving, then it will not cause any radiation. If charge is moving in with the uniform velocity, then also there will not be a radiation. If charge is oscillating within the time in motion through a wire in a straight line, then it will cause what, it will cause a variation. ओके तो मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर, मान लीजिए टाइम t इक्वल्स टू 0 पर अगर हम एज्यूम कर रहे हैं, t इक्वल्स टू 0 पर अगर हमने कहा कि एक साइन वेव आ रही है, तो साइन वेव आ रही है, तो इसका मतलब देखिए अगर ये वायर है तो एक तरीके से यहाँ पर मैक्सिमम होगा और यहाँ पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। एक तरीके से टाइम t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। फिर टाइम t इक्वल्स टू, अगर हम लोग यहाँ पर कहें कि
थोड़े टाइम बाद मतलब T/4 पे देखिए क्या होगा, T/4 पर फिर एक तरीके से यहाँ मिनिमम होगा और यहाँ मैक्सिमम होगा और यहाँ मिनिमम होगा और यहाँ मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से जब साइनोसॉइडल वेव चेंज होता है तो साइनोसॉइडल वेव इस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। तो जब आपका डाईपोल पर ये लगेगा, डाईपोल पर जब ये लगेगा तो एक तरीके से अगर हम लोगों ने साइनोसॉइडल वेव को डाईपोल पर लगाया तो इस तरीके से जब यहाँ पर डाईपोल पर लगाया, हम लोग हमारे पास ये डाईपोल है, ठीक, और इसमें हमने फर्स्ट हाफ ऑफ साइन वेव लगाया तो हमने कहा ऐसा है कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा टाइम t=0 पर। अच्छा, t=0 पर मतलब यहाँ पर वायर पे यहाँ पर 0 था और थोड़ी दूर बाद जो है यहाँ पर इस तरीके से मैक्सिमम था। फिर t जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे 0 पॉइंट वाला ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, हाँ, और ये रेडिएशन पॉइंट वाला नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर स्टार्टिंग में हम लोग कहें तो यहाँ पर रेडिएशन मिनिमम रहेगा, फिर धीरे धीरे अगर हम लोग 0 रेडिएशन यहाँ जूम कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रेडिएशन यहाँ पर मैक्सिमम होता जाएगा, ठीक। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो रेडिएशन फिर उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेगा, मतलब अभी यहाँ पर एक पॉइंट पीक था, फिर दूसरे बाद दूसरा पॉइंट पीक होना शुरू हो जाएगा, तो दूसरा पॉइंट पीक पे होना शुरू हो जाएगा और एक समय के बाद फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरीके से एक तरीके से क्लोज्ड पाथ बन के यहाँ से बाहर निकल जाएगा रेडिएशन। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, डाईपोल से इस तरीके से आपका जो भी होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर की तरफ रेडिएट होती है, ठीक। और इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट होते हुए दिखती है। डिफरेंट एंटीनाज हैं जिनसे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर की तरफ रेडिएट होते हुए दिखाई जा रही है, ठीक। अब जैसे एवरेज वैल्यू की बात किया हुआ है, टाइम t=0 पर देखिए यहाँ पर I0 मैक्सिमम है, ठीक। वही टाइम t=T/8 पर क्या होगा कि यहाँ पर एक तरीके से π/4 वाली वैल्यू रहेगी, मतलब 1/√2 हो जाएगा, ठीक। फिर टाइम t=T/4 पे क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम था वो 0 हो जाएगा। फिर टाइम 3t=8 पर यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन में देखिए ये मैक्सिमम होगा और फिर यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। तो इसके नाते देखिए यहाँ पर जब कभी करंट फ्लो करेगी तो एक टाइम में मैक्सिमम फ्लो करेगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी। अच्छा, ये मैक्सिमम करंट भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, तो इसी नाते आपको जब दिख रहा है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है और लेंथ चेंज हो रही है तो इस तरीके से आपको रेडिएशन जो है वो बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा, ओके। तो इस तरीके से एंटीना के बेसिक्स हम लोगों ने देखा, एंटीना के टाइप्स हम लोगों ने देखा और किस तरीके से रेडिएशन हो सकता है, व्हाट वाज बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड रेडिएशन, इसको भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एंटीना पैरामीटर्स को देखेंगे।